बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें सेट लिखे हुए मिले हैं दो फॉर्म्स में। ये जो फॉर्म है ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है। दो टैब्स होती हैं इसमें और दरमियान में नंबर कामास के साथ एलिमेंट या कामा के साथ आप एक्सप्रेस किए जाते हैं। दूसरी फॉर्म इसमें इस तरह करके लिखा हुआ है जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ब्रैकेट्स के बगैर लिखे हुए, इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या हमने टेबुलर फॉर्म से लिखा हुआ है रिप्रेजेंट करें सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। अब सेट बिल्डर नोटेशन में कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो कि तमाम सेट्स के अंदर हम सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। वो क्या है कि आपने लिखना है x सच दैट x एलिमेंट। तो जब भी आपको कहा जाए सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है तो ये सब में कॉमन है, यानी कि यहाँ पर भी x सच दैट, इस लाइन को पढ़ते हैं सच दैट x एलिमेंट है। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा x सच दैट x एलिमेंट है। तो जब भी आपको कहा जाए किस फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखें, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट डालनी है। ये ब्रैकेट सेट के लिए है, x सच दैट x एलिमेंट है, यहाँ तक आपने लिख लेना है। क्योंकि ये सब में कॉमन होता है, जितनी भी फॉर्म्स हैं आपके पास, जब भी आपको कहा जाए टेबुलर फॉर्म से या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें, तो सेट बिल्डर नोटेशन में आपने सबसे पहले सेट की ब्रैकेट डालनी है, x सच दैट x एलिमेंट, ये लिख लेना है। तो ये तमाम में मैं लिखकर दिखा देता हूँ एक बार, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 12 इसके पार्ट्स हैं तो हम सबको सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, सबको सेम तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो x सच दैट, देखें यहाँ पर गलती होगी, x सच दैट x एलिमेंट है। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा x सच दैट x एलिमेंट है। तो सब के अंदर हम इसको यूं करके रिप्रेजेंट कर देंगे, x सच दैट x एलिमेंट है। इसी तरह आगे आपके पास ब्रैकेट x सच दैट x, e का मतलब है एलिमेंट। अब आगे आपके पास सेट्स लिखे हुए हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 तक चल रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स हमेशा नेचर से आए हैं, एक बकरी, दो बकरियां, तीन बकरियां, इस तरह करके एक गंदम की बोरी, 2, 3। तो इसको आप नेचुरल नंबर कहेंगे और नेचुरल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं n से। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो 1 से पहले 0 आ गया है। नेचुरल से जब हम ऑनवर्ड चलते हैं 0 अगर आ जाए तो उसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं w से। अब यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, यानी कि नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल भी है और नेगेटिव वाले नंबर भी हैं। नेगेटिव वाले नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको z से। जब भी माइनस का साइन आ जाए तो आपने इंटीजर से इंडिकेट करना है z से। इसी तरह इंटीजर को यहाँ पर भी देखें आप, नेगेटिव में नंबर है तो आपने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, z से करना है, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है और प्लस में है, 100 के बाद 101, 102 आ रहा है, तो ये जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर जो x है, x सच दैट x एलिमेंट है किसका, नेचुरल का। इसके बाद दोबारा से देखें अगर आप, तो यहाँ पर आपके पास आ गए हैं नंबर्स, कौन से, नेगेटिव वाले नंबर। माइनस वाले नंबर्स जब भी आए तो आसान तरीका ये है, आप z लिखते हैं, इंटीजर्स लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, पेशावर लाहौर, इसका पार्ट 7, पेशावर लाहौर कराची और क्वेटा, ये क्या है। ये इसको हम लिख सकते हैं, एक सेट है जिसमें कैपिटल्स लिखे हुए हैं ऑफ प्रोवेंसेस के। x सच दैट x एलिमेंट है कैपिटल ऑफ द प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान। हम लिख सकते हैं x एलिमेंट है किसका, कैपिटल ऑफ अ प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर डिस्क्रिप्शन आगे लिखनी हो तो यहाँ पर एलिमेंट को आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर इसका भी एलिमेंट लिखें, या आप दोनों फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, कैपिटल है, किसके कैपिटल है, प्रोवेंसेस के, तो हम लिखेंगे कैपिटल, एलिमेंट है कैपिटल ऑफ प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान, हम लिख देंगे सूबों के कैपिटल से लिखे हुए, प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान।
प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये x है सच दैट x, एलिमेंट अगर आप नहीं लिखना चाहते इस लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे दी इज़ द कैपिटल ऑफ प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर आप रिपीट कर देंगे। ठीक है, बेहतर यही रहता है एलिमेंट के फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि हमने बुक के एंड को भी फॉर्म मतलब करना है, उसको भी हमने देखना है, तो आप इस भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह हम ऑनवर्ड भी सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा x सच दैट x एलिमेंट है नेचुरल का, इसी तरह x एलिमेंट है, 0 आ गया, होल, इंटीजर्स एंड सो ऑन। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक सिंबल डालेंगे एंड के, हम इसको मज़ीद सेट बिल्डर नोटेशन में, ये जो उल्टा ए है ये है एंड के लिए, यहाँ पर आप सब के साथ क्या डाल देंगे, एंड का सिंबल डाल देंगे। एंड इंडिकेट करता है आपके पास कि ये x सच दैट x एलिमेंट है इंटीजर का, एंड और कंडीशन क्या है, इसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक लिखे हुए हैं 1000 तक, तो हम x के बारे में लिखेंगे x की वैल्यू या छोटी है या इक्वल है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1000, तो ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन आपकी कंप्लीट होगी। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें होल नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक है 100 तक है, तो होल नंबर वैसे भी 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो आप सिर्फ लिखेंगे x लेस देन है और इक्वल है कहाँ से कहाँ तक है 100 तक है, और सेट वाली ब्रैकेट ही आप क्लोज करेंगे, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं डालेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स -1000 से लेकर +1000 तक है, तो आप एक तो लिख सकते हैं लेस दैन और इक्वल टू, लेकिन बेहतर ये रहता है आप दो कंडीशंस लगाएं कि -1000 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, -1000 -999 एंड अप टू 0 तक आ रहे हैं, तो x की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि -1000 से -999 बड़ा होता है, या -1 क्या है बड़ा है, तो x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है -1000 से, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पर, और उसके बाद आ जाएगा, और इसकी वैल्यू छोटी है या बराबर है किससे, +100 से। तो अगर आपके पास इंटीजर्स आ जाए तो इस फॉर्म में लिखना बेटर रहता है। अब यहाँ पर आप देखें तो 0 से लेकर कहाँ तक है -500 तक, तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि -500 से स्टार्ट हो रहा है और बाकी x की तमाम वैल्यूज़ -500 से बड़ी हैं या क्या है इक्वल हैं, और ये कहाँ तक जा रही हैं 0 तक जा रही हैं, तो हम लिखेंगे क्लोज कहाँ पर हो रहा है, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो जब भी इंटीजर आए तो आपने माइनस से स्टार्ट करके प्लस जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ तक लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की थी ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 तक, तो हम लिखेंगे x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, एंड ये जो वैल्यू है ये 100 से स्टार्ट हो रही है, 100 से या इक्वल है या x की वैल्यू ग्रेटर है, और कहाँ तक चल रही है 400 तक, तो आगे हम लगा देंगे लेस देन और इक्वल टू 400, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, यानी कि 100 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है 400 तक है, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास इंटीजर्स हैं, सबसे बड़ी वैल्यू है -500, सबसे छोटी वैल्यू है -500 और सबसे बड़ी वैल्यू है -100। -500 का मतलब है आप पर उधार है -500, यानी कि आपके पास 500 का उधार है आपके पास, और एक बंदा है जिस पे उधार है 100 रुपये, तो कौन अमीर हुआ जिस पर उधार क्या है 100 रुपये है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से -500 से इस इंटीजर को, और x की बाकी वैल्यूज़ इससे बड़ी हैं या इक्वल हैं, और क्लोज करेंगे कहाँ पर -100 पर, और सेट को हम क्लोज कर देंगे सेट वाली ब्रैकेट से। तो ये हमारे पास इनके आगे, इसी तरह 7 के बाद हम चलते हैं अब 8 पर। 8 पर है जनवरी, जून और जुलाई। अगर इनको गौर से देखें तो कैलेंडर के ये वो महीने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं x एलिमेंट है मंथ्स ऑफ कैलेंडर बिगिनिंग विद जे या स्टार्ट विद जे, जिस तरह आपको इजी रहे। एलिमेंट है किसका, मंथ्स का, मंथ है किसके, कैलेंडर के हैं, मंथ ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर किसका, ईयर का, साल का है कैलेंडर ईयर। स्टार्ट किससे हो रहे हैं, स्टार्ट विथ जे।
आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दूसरी फॉर्म अगर आप एलिमेंट नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज, अब क्या है, इज द मंथ्स ऑफ कैलेंडर, आ तो नहीं है यहाँ, एक एक्स की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं इज आ मंथ, किसका मंथ है, ऑफ कैलेंडर है, ईयर स्टार्ट विथ जे, स्टार्ट विथ जे, या बिगिनिंग विथ जे। अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर हम क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर से हमारा क्या मतलब है, 9 अगर हम देखें, अच्छा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं और ऑल भी। तो हम क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं, मेरे पास इस क्वेश्चन में ऑड है या आ है, ठीक है, दोनों तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर ऑल है तब भी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर है ऑल के साथ एक कंडीशन है ऑड, कौन से नंबर, ऑड। अब नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ऑड होंगे जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि 1 3 5 7 वो नंबर। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्योंकि सारे ऑल हैं तो हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लिखेंगे x सच दैट x एलिमेंट है किसका, ऑड का। ऑड को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये दोनों इसकी कौन सी फॉर्म्स है, सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म है, x इज़ एन ऑड नंबर, क्योंकि सिर्फ हम x को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर एक x को कर रहे हैं, तो x इज़ एन ऑड नंबर, यहाँ पर जो x होगा वो क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरह यहाँ पर ऑल रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, क्यू होता है, तो हम लिख देंगे x सच दैट x एलिमेंट है रैशनल नंबर का। अगर आपको क्यू का आइडिया है, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, रैशनल नंबर्स होते हैं रेशियो वाले नंबर, 1/2 1/3 2/3 2/5, इस तरह के जितने भी नंबर्स आपके ज़हन में आते हैं वो रैशनल हैं, वो तमाम के तमाम नंबर इस सेट के अंदर है। तो x सच दैट x एलिमेंट है रैशनल का, हम यूँ भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज़ AEIOU, अगर आ जाए तो एन होता है, तो यहाँ पर इज़ आ रैशनल नंबर भी हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह भी लिखेंगे तब भी ये सेट बिल्डर नोटेशन में है, इस तरह लिखेंगे तब भी ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है, क्योंकि ये MCQs में आने वाले सवाल हैं, तो जिस तरह उन्होंने लिखा हो उसी तरह आप लिख सकते हैं। अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के दरमियान इतने ज़्यादा रियल नंबर हैं कि अगर हम लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते कंप्लीट, जैसे कि 1.0001 1.001 1 2 इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम इसको आसान तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं x सच दैट x रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह करके r लिखते हैं इससे, तो x एलिमेंट है r के यानी कि रियल नंबर का, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बिटवीन है, बिटवीन का मतलब है 1 नहीं है 2 नहीं है, इनके दरमियान आने वाले नंबर, तो हम लिखेंगे इसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, 1 से, और लेस है किससे, 2 से। यहाँ पर इक्वल नहीं डालेंगे क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं किया गया बल्कि इनके दरमियान में पूछा गया है, तो x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का, यहाँ पर उल्टा a, दरमियान में लाइन नहीं लगानी, ठीक है, सिंपल a लिख देना है, एंड 1, x की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान में है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर इंटीजर्स का जिक्र है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 से 1000 तक, तो सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x एलिमेंट है, आगे आ जाएगा आपके पास इंटीजर यानी कि z, और फिर हम कंडीशन लिखेंगे एंड के बाद, x सच दैट x एलिमेंट है इंटीजर का, एंड जो x की वैल्यू है वो या तो -100 से बड़ी है या छोटी है किससे, 1000 से, तो x इज ग्रेटर देन -100 और लेस देन 1000, तो ये इसकी फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि कैसे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर नोटेशन में जाना है, और सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, x सच दैट x शुरू में लाजमी आता है, अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखी हो तो आप इस और एलिमेंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आपने
एंड दरमियान में लाजमी लगाना है, और अगर लिमिट हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे। अगर अपर और लोअर लिमिट दोनों हैं तो आप जिस तरह कि 100 से ग्रेटर और इक्वल और 4 to 100 तक तो इक्वल का साइन डालेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल, और लेस टू देन एंड इक्वल का साइन डालेंगे। और अगर जहाँ से नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से ही होता है तो लोअर कंडीशन डालना लाजमी नहीं है। और अगर आप डाल भी दें तो उसमें भी हर्ज नहीं है, x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि होल नंबर है और 0 से लेकर 100 तक है तो आप इसमें लिमिटेड भी डाल सकते हैं। और ब्रैकेट्स आपने करली ब्रैकेट नहीं डालनी, सेट वाली ब्रैकेट ही डालनी है। तो ये आपके पास इसका तरीका है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। और कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और साथ बाय उमैर साजिद लिखना है तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।